साहब मेरे पास रात को तशरीफ लाए ईशा की नमाज के बाद, उन्होंने एक लंबी लिस्ट दी कि इतने मौलवी हैं बड़े बड़े, ये एक स्टेज पे आ जाएं तो हमारा काम बन जाएगा। अरे जिनको हुब्बे जा की पड़ी हो, जो दीन की बात बाद में करते हो, अपनी जमातों की बात पहले करते हो, वो किस तरह एक मनसब पे इकट्ठे हो जाएंगे आगे? अल्लाहु अकबर। आप कहते हैं कि आपके पास वसाइल नहीं, आप कहते हैं कि आपकी हुकूमत नहीं सुनती, आप कहते हैं कि आप किसी मर्तबे तक नहीं पहुंच रहे, तो क्या आपके मिजाज में वो बातें हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कही? मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है, कुरान ने भी कहा, रसूलुल्लाह ने भी कहा कि नमाज 5 वक्त में पढ़नी है। लेकिन हदीस शरीफ में आता है नमाज किन पर फर्ज की गई? फरमाया जो ईमान वाले होंगे, जो वफादारी का अहद करेंगे, जो अपने रब के साथ वफादारी का अहद करेंगे। अरे जो नमाज पढ़ने के लिए जो दीन वफादारी की बात करता हो, उस दीन के लोग सियासत में किसी के वफादार ना बनते हो, तो उनको बताओ कि अगर उन्होंने नमाज से वफादारी नहीं सीखी तो कुछ भी नहीं सीखा है। जो नमाज अदायगी से पहले इस इंसान को इस्तिंजा के जरिए, वजू के जरिए पाकी की बात करती है कि बंदा पाक होने के बाद पहले वफादार हो, फिर उसके बाद पाक हो, और जिनका ख्यालात ना पाक हो, जो मैदान सियासत में अपनी कौम के लिए, दूसरी कौमों के लिए पाकीज़ा ख्यालात न रखते हो, वो भी 5 वक्त की नियत बांध के कहते हैं कि हम 5 वक्त के नमाजी हैं। जिन्होंने नमाज से पाकी नहीं सीखी, उन्होंने नमाज सीखी नहीं है। नमाज ने मुसलमानों को कहा कि आओ तुम्हें रंग ढंग सिखा दें जीने का। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस पाक मुताद्दिद उठा लीजिए, कि इमाम की इताअत करनी है, और नियत बांधने वाला पीछे कह रहा है कि मैं नियत करता हूं नमाज फजर की 2 रकात, पीछे इस इमाम के, यानी ये जो आगे मेरे खड़ा है, ये अगर खड़ा रहेगा तो मैं खड़ा रहूंगा, ये अगर रुकू में जाएगा तो मैं रुकू में जाऊंगा, ये अगर सजदा करेगा तो मैं सजदा करूंगा, ये अगर सलाम फेरेगा तो मैं सलाम फेरूंगा। बताओ तो सही इस मुल्क के मुसलमानों कि तुमने सियासत में किसको अपना इमाम बनाया, जिसके कहने के ऊपर तुम एक वक्त खड़े होते हो, एक वक्त बैठ जाते हो? पता लगा नमाज से तुमने सिर्फ इबादत के रंग ढंग सीखे, नमाज के साथ इज्जत का रंग ढंग नहीं सीखा है। नमाज ने यह सिखाया कि आप घर में भी पढ़ सकते थे। उम्मे मखतूम रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं नमाज घर में पढ़ लूं, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, आता हूं ठोकर लगती है, गिर जाता हूं। फरमाया नहीं, मेरा रब चाहता है कि तुम मस्जिद तक आओ, मेरा रब चाहता है अमीर गरीब बड़े छोटे काले गोरे सारे रंग और नस्ल के लोग एक जगह मस्जिद में आके नियत बांधेंगे, एक जगह खड़े होंगे, एक इमाम की इक्तदा करेंगे। नमाज तो घर में भी पढ़ी जा सकती थी, लेकिन जमात ने इत्तफाक का रास्ता दिखाया, जमात ने आपस में मुत्तफिक होने का रास्ता दिखाया, जमात ने कंधे से कंधा मिलकर खड़े होने का रास्ता दिखाया। बताओ तो सही मुसलमानों, क्या इस नमाज में तुमने सिर्फ जमात में खड़े होने का रंग ढंग सीखा है, या बाहर जाकर भी आपस में इत्तफाक की अंसर तुम्हारे अंदर मौजूद हुए कि नहीं हुए? बार बार लोग पूछते हैं कि हज़रत क्या करना चाहिए इस दौर में। अरे जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह जीने का खूबसूरत तरीका बता गए हो, जिनको वो बता गए हो कि ईमानदार रहना, जिनको वो बता गए हो कि गीबतों से पाक रहना, जिनको नबी अलैहि सलाम ने सिखा दिया हो कि एक दूसरे की हमदर्दी करना, जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया हो कि कंधे से कंधा मिला के खड़े होना, जिनको नबी अलैहि सलाम ने एक इमाम की इक्तदा सिखाई हो, वो दूसरों को पूछते फिरते हमको करना है तो करना क्या चाहिए जी? जिस नमाज में कुरान पाक ने कहा हो अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, कि नमाजों की नमाजें खराब हो गई, क्यों खराब हो गई मेरा रब? फरमाया कल्ली नमाज ही पढ़ते हैं, यतीम के मुंह में तो लुकमा डालने के लिए तैयार ही नहीं हुआ ये अभी। अकेली नमाज ही पढ़ते हैं, असहाबे सुफा का चबूतरा तो तामीर करते ही नहीं, सिर्फ नमाज ही पढ़ते हैं, तालीम की बात नहीं करते, सिर्फ नमाज ही पढ़ते हैं, यतीमों मिस्कीनों बेवाओं की खबरगिरी की बात नहीं करते, सिर्फ नमाज ही पढ़ते हैं, मजलूम को अपनी छाती से लगाने की बात ही नहीं करते। तो इसका मतलब इन्होंने अभी नमाज के वो रंग ढंग सीखे ही नहीं जिसमें इज्जत की जिंदगी जो है पोशीदा रखी गई है। मिजाज दुरुस्त करना होगा। ये बात ठीक है
कि हमारे पास अक्सरियत के जो बड़े लीडरान हैं और जो मिल्लत फरोश कायद हैं, ये दुरुस्त है कि उनके दिल में हमदर्दी नहीं है मुसलमानों की, लेकिन मुसलमानों को भी अपना मिजाज दुरुस्त करना होगा। आपके मिजाज की खराबी ने आपसे इत्तेफाक को दूर कर दिया। आप क्या समझे कि ना इत्तेफाकी कोई छोटी सी चीज है? कुरान पाक ने राज बयान किया, फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह ने राज बयान किया, फरमाया मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ो, यानी मेरे रास्ते पे मजबूती से चलना। लेकिन आगे फरमाया वला तफर्रकू, आपस में ना इत्तफाकी मत कर रहा, वरना तुम्हारी हवा नहीं टिकने वाली है। अल्लाह करीम ने राज बयान किए, जिनके पास खजाना और राज का, जो दूसरों को जोड़ सकते हो, जो गैर मुस्लिमों के दिल में मोहब्बत पैदा कर सकते हो, जो यतीमों और मिस्कीनों के जख्मों पर मलहम लगा सकते हो, वो पूछते फिरते हैं। एक साहब मेरे पास रात को तशरीफ लाए, ईशा की नमाज के बाद। उन्होंने एक लंबी लिस्ट दी कि इतने मौलवी हैं बड़े बड़े, ये एक स्टेज पे आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अरे जिनको हुब्बे जा की पड़ी हो, जो दीन की बात बाद में करते हो, अपनी जमातों की बात पहले करते हो, वो किस तरह एक मनसब पे इकट्ठे हो जाएंगे आके? आप बताएं कि जमीनी सतह पर, मुसलमानों आप बताओ कि जमीनी सतह पर आपने दीन के लिए क्या किया है? क्या आप में बरादरीवाद के मर्ज पाया जाता है? क्या आप एक दूसरे को या गैर मुस्लिमों को जाती मामलात में बर्दाश्त कर रहे हैं? आप तो बताएं। काम तो बुनियाद से शुरू होगा। बुनियाद की ईंट तो कोई बनने के लिए तैयार ही नहीं है। हर एक कहता है कि मैं वो कल जो मीनार के ऊपर लगा दिया जाए, जो दूर से नजर आना चाहिए कि फलां तुर्रम खान नजर आ रहे हैं। बुनियाद की ईंट तो बनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। बुनियाद की ईंटों में आजिज़ी है, इनकसारी है, उनमें लिल्लाहियत है, उनमें नामो नमूद नहीं है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने उनको ख्वाब में पूछा ना, एक बुजुर्ग ने, गजाली मगफिरत कैसे हुई? इतनी हदीसें लिखी, इतनी तफसीर लिखी। फरमाया बस वो जो एक कलम उठाया था और उस कलम पर लिखने से पहले मक्खी आके बैठ गई, उसने वो स्याही का पानी पिया गर्मी की वजह से, मैंने वो मक्खी नहीं उड़ाई तो मेरे रब ने पूछा था मरने के बाद, गजाली वो मक्खी तेरी तारीफ नहीं कर सकती थी, वो मक्खी तू तो लोगों को जाके बता नहीं सकती थी कि इस बंदे ने मेरे साथ भला किया है, तूने क्यों उसके साथ भला किया? फरमाया मैंने अपने रब से कहा कि अल्लाह आपकी मखलूक थी, मैंने आपकी जात के लिए किया। तो अल्लाह फरमाते कि अच्छा जो बंदा मेरी जात के लिए कुछ करता हो तो क्यों ना मैं फिर अपने उस बंदे को बख्श दूं। हर एक को फिक्र है। आप छोटी छोटी मस्जिदों के प्रधानों को, छोटे छोटे कल्फ लगाए हुए कुर्ते पजामे वालों को पूछो, आप गुफ्तगू अगर उनसे शुरू करेंगे, गुफ्तगू अगर आप शुरू करेंगे, सुनो मुसलमानों, सिर्फ बड़ों की बात नहीं, उन्होंने तो जो करना था कर गुजरे। आप सुनो, आपके पास ऐसे लोग हैं जो मुखलिस हैं, आपके पास ऐसे लोग हैं, आपके मोहल्ले के जो इमाम हैं, मोहल्ले में जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, मोहल्ले में जो दयानतदार लोग हैं, लेकिन आप उनकी बात नहीं सुनेंगे। आप उनकी बात सुनेंगे जो आपको कुछ करने के लिए तैयार नहीं है।